वेग, कोणीय वेग को अगर बात करते हैं इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। अब चलिए सबसे पहले डायमेंशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी एसआई यूनिट निकालें तभी। चलिए बताते हैं कोणीय वेग का फॉर्मूला बताइए। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय, है ना, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब ये जो कोणीय विस्थापन है इसको बोल सकते हैं विस्थापन, और यहाँ हो सकता है एक सतह कह सकता है समय अंतराल। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, थीटा से। अब थीटा को कोण भी कहा जाता है, तो थीटा बराबर होता है कितना, एल बटे आर। एल क्या है, एल है चाप की लंबाई। एल क्या है जी, चाप की लंबाई। और आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक और डायमेंशन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो बताइए लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। और त्रिज्या भी एक प्रकार का लंबाई होता है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोणीय विस्थापन या किसी कोण का एक स्पेशल एसआई मात्रक दिया गया जिसका नाम है रेडियन। क्या नाम है, रेडियन। अब मेरी बात ध्यान समझिए, मीटर से मीटर तो कट ही गया, इसका मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि कोणीय विस्थापन की कोई डायमेंशन नहीं होती। कोणीय विस्थापन की कोई डायमेंशन होता नहीं है, यह एक प्रकार का डायमेंशन लेस राशि। इसका एसआई मात्रक रेडियन तो होता है, लेकिन कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता है। अगर कोई बीमा नहीं होता तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका कोई बीमा नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, किसी पावर जीरो कर देते हैं, जीरो का मतलब 1 होता है। अब यहाँ t2 - t1 एक प्रकार का समय अंतराल है, और समय का बीमा को हम लोग क्या लिखते हैं, t से। तो बताइए कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा का बीमा हो जाएगा 1/t, इसलिए ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे, t इनवर्स। ए नीचे से ऊपर जाएगा तो t पर पावर माइनस का 1। बताइए क्या इसमें कहीं पे भी आपका मास आया, नहीं आया, डायमेंशन में मास नहीं आया, लेंथ आया, नहीं आया। तो जो नहीं आया उसके पावर 0 देंगे, इसका मतलब कोणीय वेग का हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर -1। ये किसका बीमा हो गया जी, इसलिए बीमा हो गया आपका कोणीय वेग का बीमा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी नंबर सवाल। कोणीय वेग के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है, ध्यान समझिएगा, कहता है कोणीय त्वरण। अब यहीं पे आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोणीय त्वरण। अब देखो सबसे पहले